नमस्ते, डॉक्टर मैडोना द्विवेदी संतोष डाइट क्लिनिक से। आज मैं आपके सामने एक बहुत आम बीमारी लेके पेशकश हुई है। इसको बीमारी नहीं कह सकते, एक तरह से सिम्टम कह सकते हैं, जो कि नोज ब्लीडिंग, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एपिस्टेक्सिस कहते हैं। तो बहुत लोगों का ऐसा होता है कि जिनको नोज ब्लीडिंग होती है वो पैनिक हो जाते हैं। उनको लगता है कुछ इंटरनल सी ब्लीडिंग हुई है, कुछ अंदर से खून कहाँ से आ रहा है उनको पता नहीं होता। पर आज मैं आपको नोज की कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स के बारे में बताऊंगी। जो नोज होती है ना, उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत पतली होती है। पतली होने के कारण क्या होता है, लोगों की जो आदत होती है, जो कोल्ड में क्या होता है, लोग ना बहुत तेज से नोज को ब्लो करते हैं। नोज को ब्लो करने के कारण क्या होता है, वो फाइन से जो ब्लड सप्लाई होती है वो क्या होती है, बीच में टूट जाती है, जिसके कारण से उसके अंदर से नोज से ब्लीडिंग निकलने लग जाती है। फिर उनको ऐसे एहसास होता है ये सर्दियों में मुझे नोज ब्लीडिंग क्यों हो रही है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नोज ब्लीडिंग गर्मियों में होना चाहिए, ऐसा एक तरह से वो मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सच नहीं है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, एक्चुअल रीजन क्या है सर्दियों में नोज ब्लीडिंग होने का, क्योंकि सर्दियों में हमारी नोज ड्राई अप हो जाती है। ड्राई होने के कारण क्या होता है, जब हम किसी चीज हैंकी से लेकर के अगर हमें खांसी होती है या हमें जुकाम सा होता है तो हम बहुत रब करने लग जाते हैं अपनी हैंकी से, जिसके कारण से क्या होता है, वो जो फाइन से जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्रेकअप हो जाती है, जिसके कारण से नोज से ब्लीडिंग निकलने लग जाती है, वो ड्राई होने के कारण। तो और कोई रीजन, जैसे आपने देखा होगा किसी को एक्सीडेंट होने की वजह से माइनर इंजरी हो जाती है, उससे नोज ब्लीडिंग होती है। इवन जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको भी नोज ब्लीडिंग होती है, बट ये नॉर्मल है, इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना। तो उनको डरने की बात नहीं है प्रेग्नेंट लेडी को, क्योंकि मुझे नोज ब्लीडिंग हो रही है और वो हाइपर हो जाते हैं। और जनरली जो चिल्ड्रंस होती हैं उनमें क्या होता है, वो इतना स्ट्रेस लेने लगे, आजकल की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है क्योंकि वो अपनी स्टडीज को लेकर के, बाहर की बातों को सुनकर के, वो स्ट्रेस लेने की वजह से उनको भी नोज ब्लीडिंग होती है। जब वो पढ़ने लग जाते हैं तो हमने देखा होगा जैसे घरों में, क्योंकि उनके नाकों से खून बहता है, तो जो मदर्स होती हैं वो पैनिक हो जाती है कि मेरे बच्चे को हो क्या गया है। तो वो फिर डॉक्टर के पास रश ऑन करती है कि इसको नोज ब्लीडिंग, फ्रिक्वेंटली नोज ब्लीडिंग होती रहती है। पर जो बच्चों में क्या है, एक तो स्ट्रेस के कारण है, दूसरा फैक्टर जो रोल प्ले करते हैं उनकी डाइट। आजकल बच्चे इतने चूजी हो गए ना डाइट को लेके कि हमें ये चीज नहीं खाना, हमने हरी सब्जियां नहीं खानी, हमने ये चीज नहीं पीनी, मिल्क नहीं पीनी, ये नहीं खाना। उसके कारण से क्या होता है, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण जो हमारे ब्लड्स को रेगुलेट कर सके, कोगुलेटिंग फैक्टर्स जो कि हमारे नोज में जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए जो फैक्टर्स काम करते हैं वो कम हो जाते हैं। उनके कारण से क्या होता है, उनका ब्लड स्टॉप नहीं हो पाता और वो फ्रीक्वेंटली, जैसे कोई मदर्स कंप्लेन लेके आती है कि मेरे बच्चे को फ्रीक्वेंटली क्या होता है, नोज ब्लीड होता रहता है, हफ्ते में 2 बार 3 बार नोज ब्लीड होता है। तो उसके कारण क्या है कि वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, या तो उनका बच्चा स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है। तो उस चीज को वो, एक तो साइकोलॉजी मदर्स होता है ना, अपने फैमिलियर हो बच्चों से और वो स्ट्रेस को जो दूर करे, और सेकेंडली वो बच्चों को ना चूजी ना होने दे, उनको हर एक चीज, जितने भी ग्रीन, जितने भी रंग बिरंगे फ्रूट्स है उनको खाने के लिए दे, जूसेस दे, जिससे कारण उनको विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो। ये 2 टाइप्स की नोज ब्लीडिंग होती है, एक जो एंटीरियरली, जो आगे से, नोज के आगे से होती है, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उसके आगे से होती है, और एक पोस्टीरियरली जो होता है, जो पीछे के साइड से नोज ब्लीडिंग, अगर कोई इंजरी से हो गई या कोई घाव सा हो गया, उसको लोग क्या होता है, उनको इरिटेशंस होती है तो वो खरोचने लग जाते हैं अपने हाथ को डाल करके। पर ऐसा नहीं करना, आपने घाव को खरोचना नहीं है। आप खरोचोगे, जितना छेड़ोगे उतनी ज्यादा उसमें से ब्लीडिंग निकलेगी। अगर रीडिंग को रोकना है तो प्लीज आप क्या करो, अगर आपको खुजली होती है तो उसको लुब्रिकेट करते रहो। जब आप लुब्रिकेट करोगे, क्योंकि अगर कोई चीज सूखी रहेगी ना तो आपको खुजलियां होती है, जैसे आपके स्किन्स में जब ड्राइनेस होती है तो आपको खुजली होती है, तो आप उसको क्या करते हो, तेल लगाते हो। तो उसी की तरह आप लुब्रिकेट करो अपने नोज को। इवन हमारे घरों में बहुत इजीली एक सॉल्यूशन है, दैट इज वैसलीन, वो यूज कर सकते हो। विंटर्स में इसलिए जो हमारी ड्राई अप हो जाती है तो आप क्या करो, जो वैसलीन्स होते हैं उसको लगा के अपने उंगलियों में डाल के और उसको थोड़ा थोड़ा लगा लिया करो, जिसके कारण वो लुब्रिकेशन बना रहा है और ड्राई कभी ना हो, जिसके कारण ड्राई नहीं होगी। तो अगर आप ब्लो भी करोगे नोज, या खांसोगे भी जोर से, या आपको छींके भी आ रही है जोर से, तो वो आपके ब्लड वेसल्स नहीं फटेंगे, वो क्योंकि वो ड्राई नहीं हुए हैं, वो लुब्रिकेटेड है। तो
उसके बाद आपको विंटर्स में नोज ब्लीडिंग के फेस नहीं करने पड़ेंगे। और समर्स में जो कारण होते हैं मेनली वो आपके ये इसकी वजह से नहीं होता क्योंकि हाँ हमारे नोज में क्या होता है लुब्रिकेशंस कम हो गए। समर्स में लुब्रिकेशंस कम नहीं होते, वो आपका वर्क है, आपके डाइट से रिलेटेड और स्ट्रेस, ये दो कारण की वजह से आपको समर्स में फ्रीक्वेंटली जो होती है नोज ब्लीडिंग होती है। तो जनरली हमें करना क्या चाहिए नोज ब्लीडिंग में, इवन तो जब पर्सन को नोज ब्लीडिंग हो रही है तो प्लीज आप पैनिक मत हो, क्योंकि अगर आप पैनिक होगा तो पेशेंट भी पैनिक होगा, आप फिर ठीक कैसे करोगे। तो पैनिक आपने नहीं होना, आपने सिंपली अपने चिल्ड्रंस को ये चीज कुछ टेक्निक्स बताना है कि अगर आपको कहीं भी नोज ब्लीडिंग हो तो आपको डील कैसे करना है। सबसे पहले जो टेक्निक है, आपने अपने नोज को थंब और फिंगर्स के बीच में रखना है। कुछ लोग ऐसे रखते हैं, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं रखना, आपने ऊपर से रखना है। अपने थंब और नोज जो फिंगर्स है उसके बीच में दबाओ, 10 मिनट के लिए रखो, 5 to 10 मिनट्स। और माउथ से ना सांस लो, आप मुंह से सांस लो, नाक से मत लो, ठीक है। और दूसरा है, या तो आप सिंपल सॉल्यूशन, आप चेयर्स होती हैं उसके पीछे अपने हेड को लीन ऑन कर दो ऐसे करके 5 to 10 मिनट्स के लिए, वो अपने आप क्या होगा, ब्लड आपके पीछे की ओर फ्लो ऑन करके माउथ में आ जाएगा, फिर आप उसको स्पिट ऑन कर देना। और थर्ड, आप डीकंजेस्टेड जो होता है मार्केट्स में नेजल डीकंजेस्टेड जो नेजल जो होते हैं स्प्रेज मिलते हैं, वो आप स्प्रे किया करो, जिसके कारण आपको क्या हो, कभी भी सूखा ना हो, ड्राइनेस की फील ना हो, या वैसलीन का यूज करो। और सॉल्यूशन क्या होता है, मोस्टली जो लोग होते हैं वो टिश्यूज लगा देते हैं, जब उनको नोज ब्लीडिंग होता है तो वो चेयर्स पे काम करते हैं और सोचते हैं कि अगर हम टिश्यू लगा देंगे तो नोज ब्लीड रुक जाएगा। प्लीज ये गलत है, आपने टिश्यूज नहीं लगाना, क्योंकि टिश्यू क्या होता है उसमें माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो आप टिश्यू लगाओगे वो आपके ब्लड्स के साथ मिलेगा, वो गीला होगा, उसके कुछ टुकड़े ना नोज में रह जाएंगे। अगर वो नोज में रह गए, बाई चांस आपने उसको सांस लिया तो वो अंदर जाके एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, तो प्लीज आपको जो जिसको भी लगता है, जिसको भी गलत फहमी है, जो भी टिश्यू लगा देते हैं और ऐसे करके काम करते रहते, प्लीज वो मत कीजिए। आपने टिश्यू नहीं लगाना, आपने सिंपली लीन ऑन कर जो मेथड्स में आपने आपको टेक्निक्स बताया है उससे करो, उसे फॉलो ऑन करो। और कुछ लोगों को लगता है कि वो लेट जाए, बेड पे लेट जाएंगे तो नोज ब्लीड क्या होगा, रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लीन ऑन नहीं करना, लीन ऑन करने से क्या होगा कि आपके क्या होगे, ब्लड अंदर की तरफ जाएगा और उसके कारण से क्या होगा, आपके स्टमक को इरिटेशन होगी। तो प्लीज बेड पे मत लेटिए, ठीक है, ब्लड पे लेटने की जरूरत नहीं है, ओनली चेयर्स पे लीन ऑन कर जाइए और वो आपको अपने आप चल जाएगा। तो मेनली अब क्या है, जो कारण मैंने आपको बताया था, डाइट में हमें लेना क्या चाहिए डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला आता है विटामिन सी। जो विटामिन सी ना, दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स। जो जितने भी कलरफुल चीज है, जो भी आप कलरफुल देखते हो वो सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है। रंग बिरंगे जो ऑरेंजेस हो गए, हमारे लेमन्स हो गए, वो आप लो, प्लीज अवॉइड मत करो। अपने चिल्ड्रंस को भी दो, जूस फॉर्म में दो, जैसे आप गर्मियों में उनको बना सकते हो, नींबू पानी पिला सकते हो, वो चीज दो। और विटामिन के जो आपका सबसे अच्छा एंटीकोगुलेंट है, विटामिन के किस किस में, कैबेज में हो गया, आपके केल में हो गया, आपके जो ब्रोकली होता है उसमें प्रेजेंट होता है, तो वो आप खाओ, डिशेस में ब्रोकली ये सब चीजें लेकर के आओ जिससे विटामिन के की डेफिशिएंसी ना हो। आयरन, जिंक जिस फॉर्म में, जो कि जितने भी आपके फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, वो प्लीज अपने बच्चों को दो। उनको, मुझे पता है बच्चों को लगता है कि साग नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो बोलते हैं कि मम्मा ये नहीं खाना, अच्छा नहीं लगता, बट प्लीज वो चीज आप प्रोवाइड करो, क्योंकि उनको डेफिशिएंसी ना हो, उनको नोज ब्लीड ना हो, जो कि उनके कारण होता है डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। और जो ये चीज तो आपकी ये होगी क्योंकि आप अगर इनको फॉलो अप करोगे तो ना ही आपको विंटर्स में, ना ही आपको समर्स में नोज ब्लीड होगा। एट द एंड मैं आपको एक मोरालिटी देना चाहती हूँ, एक मोरल वैल्यू, जो आजकल बहुत ये है क्योंकि लॉकडाउन में लोग बहुत सोचते रहते हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सारे जो पर्सन्स होते हैं वो आउटर अपीयरेंस से सेम होते हैं, बट जो इनर सोल होती है वो सबकी डिफरेंट होती है। सो प्लीज गाइज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन, क्योंकि आपकी सोल सबसे ज्यादा प्रीशियस है इस वर्ल्ड में। तो ये आपकी आज की मोरल वैल्यू हो। धन्यवाद। डॉक्टर मैडोना संतोष डाइट क्लिनिक से कैमरा गर्ल मोना दी के साथ।